शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम हरिनाम की महिमा का श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितमृत के आदि लीला से 17वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये श्लोक हमको शिक्षा देता है कि कृष्ण इस कलयुग में हरिनाम के रूप में अवतरित होते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है तिहाय सर्व जगत निस्तार। नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस कलयुग में कृष्ण जो हैं वह नाम के रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं, और इसी नाम के द्वारा ही, हरि नाम के द्वारा ही पूरे जगत का उद्धार करते हैं। पूरे जगत में जितने जीव हैं उनको बंधन से मुक्त करते हैं। और इस कलयुग में भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई परम धर्म नहीं है, और ये हरि नाम ही सब मंत्रों का सार है और सब शास्त्रों का सार है। तो कृष्ण जानते हैं कि कलयुग इतना दूषित है, कलयुग में वह प्रकट नहीं होंगे तो अपने छन्न रूप में होंगे, छन्न अवतार में होंगे, जिससे कलयुग के ज़्यादा जीवों को पता ना चल सके। जैसे उन्होंने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो कलयुग में जो नाम की महिमा है वो बहुत श्रेष्ठ है। भगवान जानते हैं कि कलयुग में जो जीव मेरा नाम लेगा वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा, और अनेक शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। कले दोषे निधे राजन एको अस्ति महान गुना, कृष्णादेव कीर्तनस्य मुक्ता संगम परम व्रजेत। स्वयं श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, ये कलयुग दोषों की खान है, दोषों का सागर है, पर इसमें एक महान गुण है। जो भी जीवात्मा, जो भी साधक, जो भी व्यक्ति इस हरिनाम का उच्चारण करेगा, कृष्ण का कीर्तन करेगा, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, तो वह मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। और बताते हैं कि इस हरिनाम के अतिरिक्त इस कलयुग में और कोई परम धर्म नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड में बहुत सारे विधि विधान होते हैं। वह सोचते हैं कि वेदों में जो अलंकारमयी भाषा है उसमें हम कर्मों को करके उच्च लोकों की प्राप्ति करेंगे और वहाँ पर बहुत सारा सुखों का भोग करेंगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य, यही हमारा धर्म है। वे कहते हैं हम बहुत धार्मिक है, परंतु एक वैष्णव की दृष्टि से देखा जाए या महान आचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, यहाँ तक कि शास्त्र के परम तत्व के रूप में देखा जाए, तो कलयुग में स्वयं शास्त्र कहता है कि भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई परम धर्म नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव को केवल भगवान नाम ही लेना चाहिए, उसके अतिरिक्त उसको और कोई कर्म, आध्यात्मिक कर्म में रुचि नहीं रखनी चाहिए। अर्थात ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका भगवान के नाम से कोई संपर्क ना हो। अगर कोई भी यज्ञ कर रहा है और यज्ञ के साथ में भगवान के नाम का कीर्तन नहीं, तो यज्ञ अधूरा है, भगवान उस यज्ञ को स्वीकार नहीं करेंगे। और यज्ञ चल रहा है और यज्ञ के साथ साथ हरिनाम भी चल रहा है, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। जब वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ के ब्रजवासी बहुत ही नाराज हो गए थे प्रभुपाद जी से, क्योंकि वे ब्रजवासी कहते थे ये लोग तो खाली कीर्तन करते, यज्ञ तो नहीं करते। तो प्रभुपाद समझ के सब कर्मकांडी लोग हैं, तो इनको संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। हालांकि यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पे हरिनाम चल रहा था, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। परंतु प्रभुपाद ने उन सबकी संतुष्टि के लिए यज्ञ भी किया और साथ ही साथ हरिनाम भी किया। तो हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक क्रिया की कोई भी विधि हो, उसमें हरिनाम बहुत आवश्यक है, और सारे मंत्रों का सार है और सारे शास्त्रों का सार है। इसका अर्थ क्या हो गया
आदि में, मध्य में और अंत में, वेद देख लीजिए, शास्त्र देख लीजिए, उपनिषद देख लीजिए, उसमें हरिनाम की महिमा है। आप शुरुआत से देखेंगे उसमें हरिनाम की महिमा है, मध्य में जाएंगे तब भी हरिनाम की महिमा है, और अंत में देखेंगे तब भी हरिनाम की महिमा है। और ये जो महामंत्र है ये सारे मंत्रों का सार है, इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं है, और ये परंपरा में हमको प्राप्त हुआ तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। आचार्य जब हमें ये मंत्र प्रदान करते हैं, भागवत में बताया गया है, जब मंत्र हम शुद्ध भक्त से प्राप्त करते हैं तो उसकी शक्ति, उसकी शुद्धता और बढ़ जाती है। हालांकि वो पहले से शुद्ध है, पहले से शक्तिशाली है, परंतु शिष्य को एक आध्यात्मिक साक्षात्कार कराने के लिए, उसके अंदर शक्ति प्रकट करने के लिए, उसकी जो आत्मीयता है, उसकी जो शक्ति और बढ़ जाती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हरिनाम जो कृष्ण का नाम है, ये कलयुग में केवल जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ है। जहाँ पर भगवान नहीं पहुँच पाते, उनका नाम पहुँच जाता है, तो वो नाम जब बद्ध जीव लेता है तो उससे मुक्त हो जाता है। आप अजामिल का उदाहरण देखिए, जो अजामिल था वह इतना पापी होने के बाद भी अपने अंतिम समय में भगवान नाम उच्चारण किया, और भगवान नाम उच्चारण करने पर ही उसको भगवत प्राप्ति हो गई। अजामिल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और देखिए नरसिम्हा पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है, किस प्रकार से हरिनाम जीव का उद्धार करता है। कि एक मुस्लिम व्यक्ति जब जंगल में गया तो वहां पर एक जंगली सुअर ने उसके अपने सींग से उसके पेट को फाड़ डाला, और जब उसका अंतिम समय जब आ गया, निकट आ गया, तो अंतिम समय में वह बोला हराम। आप जानते हैं मुस्लिम लोग जो होते हैं जब वह गाली देते हैं तो हराम बोलते हैं। तो ह राम में राम छिपा था, तो भगवान ने उस गाली को नहीं सुना, जो हराम में राम छिपा था उसको सुना। तो भगवान ने उसी समय उसके लिए वैकुंठ से विमान भेजा, और उस विमान में बैठकर वो मुस्लिम व्यक्ति जो भक्त भी नहीं था, मलेच्छ कुल में था, वह भगवत धाम चला गया राम बोलने पर। ये इनके इन प्रकार आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम आपको पवित्र करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपका उद्धार करेगा और आपके अनर्थों को नष्ट करेगा। तो कलयुग में नाम की बहुत महिमा है, नाम की बहुत शक्ति है। तो ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध था। अभी दूसरे श्लोक पे चलते हैं कि किस प्रकार से जो मनुष्य की भौतिक इंद्रियां हैं वह हरिनाम को नहीं समझ पाती, क्योंकि हरिनाम दिव्य है। तो एक श्लोक आता है, पद्म पुराण में भी है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी है, चैतन्य चरितामृत में भी आया है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद क्रायम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुर्तता। तो इसमें बताते हैं कि जो मनुष्य की भौतिक इंद्रियां हैं वह हरिनाम को पहचान नहीं सकती, क्योंकि हरिनाम का जो ध्वनि है बहुत दिव्य है। परंतु वह व्यक्ति जिसने अपनी सेवन मुखे ही जीवादो, सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया है, उसमें बताया जीवादो, जीव, जब वह साधक, जब वह व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करेगा या भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा, तब वह कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला को समझ सकता है, पहचान सकता है। जो कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला आध्यात्मिक है, दिव्य है। तो जैसे वो नाम लेना शुरू करेगा तो उसके हृदय में कृष्ण के प्रति सेवा भावना जागृत हो जाएगी। नाम की महिमा ऐसी है। जब, क्योंकि हम जब महामंत्र बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या है? हम कहते हैं हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करो। तो बताते हैं कि नाम लेने से ही जीव के हृदय में कृष्ण के प्रति सेवा का भाव जागृत होता है। ये दूसरी महिमा है नाम की। और जैसे जैसे वो नाम लेता जाएगा, जबकि उसकी इंद्रियां भौतिक है, जड़ पदार्थों का संग करने के कारण दूषित हो चुकी हैं, प्रकृति के 3 गुणों का संग करने के कारण दूषित हो चुकी है, पर जैसे जैसे वह नाम लेता जाएगा वैसे वैसे अपने हृदय से वह अनर्थों को नष्ट करता जाएगा, और साथ ही साथ उसके अंदर कृष्ण के प्रति सेवा भावना जागृत हो जाएगी। ये दूसरी महिमा है कि मनुष्य की भौतिक इंद्रियां होते हुए भी
वह भगवान का नाम लेगा तो वह भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएगा और भगवान के प्रति सेवा भावना को प्रकट कर पाएगा। अभी हम तीसरी महिमा श्रवण करेंगे कि भक्ति ही कलयुग में एकमात्र साधन है उद्धार करने के लिए, और भक्ति भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा की जाती है। भक्ति की विधि है नाम संकीर्तन। भक्ति का अर्थ है नाम संकीर्तन। मान लीजिए कोई साधक है, कोई व्यक्ति है, भक्ति कर रहा है पर नाम नहीं ले रहा, तो वो भक्त नहीं कहलाएगा। वो भक्त कब कहलाएगा? जब वह नाम लेना शुरू करेगा। तो इससे संबंधित एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मा परा स्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभि। तो बताया जाता है, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं राजा परीक्षित को कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म ये नहीं है कि सुबह सुबह उठ के अखबार पढ़ो या न्यूज़ देखो या अपने काम धंधे पे जाओ। काम धंधा तो संसार के सभी लोग कर रहे हैं, परंतु मनुष्य योनि में आके मनुष्य शरीर प्राप्त करके उसका परम कर्तव्य क्या है, इस श्लोक में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति की गई प्रेम पूर्ण सेवा ही नाम संकीर्तन से संपन्न होती है। उसको भक्ति योग कहा जाता है और यही मनुष्य जीवन में परम धर्म है। अगर हम अन्य भक्ति कर रहे हैं, आजकल लोग ऐसा भक्ति का अर्थ मानते हैं कुछ भी कर लेना उसको भक्ति कहते हैं। नहीं, जो व्यक्ति भगवान के नाम को जप कर रहा है, नाम के संकीर्तन में भाग ले रहा है, और वो नाम भी किसका ले रहा है? कृष्ण का नाम ले रहा है, किसी और देवी देवता का नहीं, केवल कृष्ण का नाम ले रहा है, उसी को भक्ति कहा गया, उसी को परम धर्म कहा गया है और उसी को प्रेममय सेवा कहा गया है। ये हमें समझना होगा। नहीं तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी फिर किसी और का नाम क्यों नहीं बोलते? यहाँ पे बताया गया है, पुंसाम धर्म परास्मृता, सबसे परम कर्तव्य लोकेस्मिन्, मतलब इस मर्त्य लोक में जो मनुष्य योनि है उन सब के मध्य में धर्मा, धर्मा मतलब जो धर्म का सार है वो क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग को मतलब नाम संकीर्तन। किसकी? भगवती। यहाँ पे भगवती का अर्थ दिए प्रभुपाद जी श्री कृष्ण। भगवती का अर्थ दिए श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का नाम लेने पर ही जीव परम धर्म करता है और ये इस तरह से हमें प्राप्त किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि नाम संकीर्तन ही मनुष्य जीवन में परम धर्म है। और एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो स्कंद पुराण से है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताते हैं, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदका कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर्न समम सतंशः। ये श्लोक स्कंद पुराण में भी है, लघु भागवतामृत में भी है और हरिभक्ति विलास में भी है। तो ये इस श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई सत्कर्म करे, सत्कर्म करे, सत्कर्म मतलब पुण्य कर्म करे किसी भी प्रकार का, पर वो हरिनाम से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। तो कौन कौन से पुण्य कर्म है संसार में, उसके बारे में बताते हैं। चाहे कोई 1 करोड़ गाय दान दे दे सूर्य ग्रहण के दिन में, जिस दिन सूर्य ग्रहण लगा हो उस दिन कोई 1 करोड़ गाय दान कर दे। और दूसरा पुण्य कर्म है, कोई प्रयाग और गंगा के तट पर 1 कल्प तक रहे। कल्प का आयु बताया गया 4 युगों को मिलाकर 1000 से गुना करना। जब उतना संख्या आता है उसको 1 कल्प कहा जाता है। तो गंगा और प्रयाग के तट पर कोई 1 कल्प तक रहे या कोई सूर्य ग्रहण के दिन 1 करोड़ गाय दान कर दे और कोई 10,000 यज्ञ करे और यज्ञ में दान के रूप में सुमेरु पर्वत जितना सोना दान करे। सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है, सुमेरु पर्वत जितना सोना दान करे यज्ञ के बाद। और बताया जाता है कि ये सब पुण्य कर्म भी हरिनाम के 100वें अंश के बराबर भी नहीं है।
क्योंकि हम जब 10 नाम अपराध उच्चारण करते तो उसमें बोलते हैं ना, पुण्य कर्म है उसको भगवान नाम के समान समझना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो यहाँ पे बताया गया पुण्य कर्म की तुलना कभी भी हरिनाम से नहीं की जा सकती। और कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं 1 करोड़ गाय दान किया हूँ और मैं हरिनाम नहीं लूंगा तो श्रेष्ठ हो गया, ये कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है हरिनाम से। या मैं 1 कल्प तक प्रयाग और गंगा के तट पे रहा हूँ और ये श्रेष्ठ है हरिनाम से, नहीं। या मैंने यज्ञ किया है 10,000 और मैंने सुमेरु पर्वत की जितना सोना दान किया है तो ये श्रेष्ठ है हरिनाम से, नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। ये पुण्य कर्म भी हरिनाम के 100वें अंश के बराबर भी नहीं है। आचार्य कहते हैं हरिनाम के बराबर तो छोड़ दो, 100वें अंश के बराबर भी नहीं है। तो आप सोचिए हरिनाम की महिमा कितनी श्रेष्ठ है। और हमारे आचार्य हैं भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने तो गीत गाया है, उदिल अरुणा पूरब भागे द्विज मणि को रामनि जागे। तो उसके अंतिम पंक्ति में बताते हैं कि नाम बिना किछु नाई कार 14 भुवन मांझे। मैं क्या देखता हूँ, ये जो 14 भुवन से बना पूरा ब्रह्मांड है, इसमें नाम के अलावा कुछ नहीं है। अगर हरिनाम को एक जगह पर रख दो तराजू में और दूसरी जगह पे पूरे ब्रह्मांड को रख दो, तब भी तुलना नहीं की जा सकती, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो हरिनाम की तुलना किसी भी पुण्य कर्म से नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार की तपस्या से नहीं की जा सकती। हरिनाम केवल हरिनाम ही है। और हरिनाम इतना श्रेष्ठ है कि किसी भी प्रकार का संसारिक कर्म हरिनाम की तुलना नहीं कर सकता। ये हमने एक और महत्व सुना हरिनाम का। अभी हम एक और महत्व और सुनेंगे, ये बहुत ही विशेष है। ये बताते हैं चैतन्य चरितमृत के आदि लीला से 7वें अध्याय का 73वां श्लोक है, 7.73। कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरण। तो बताते हैं कृष्ण मंत्र का बेनिफिट क्या है, क्या प्राप्त होता है कृष्ण मंत्र लेने से। कृष्ण मंत्र लेने से हमको कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो बताते हैं केवल इस महामंत्र का उच्चारण करने से वो भौतिक बंधन से तो मुक्त हो ही जाता है और साथ ही साथ उसको कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो जो कृष्ण का नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम हम लेने के लिए, मतलब मुक्ति के लिए हमें कृष्ण का नाम नहीं लेना। मुक्ति तो स्वाभाविक रूप से हमको मिल जाएगी। कृष्ण का नाम हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए लेना है। अर्थात जो कृष्ण का नाम ले रहा है तो निश्चित ही वो प्रेम को प्राप्त करेगा। और ये प्रेम इतना दिव्य है, जब उसको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो हरिनाम बंद कर देगा, नहीं, निरंतर उसकी जीवा से हरिनाम चलता रहेगा। तो ये कृष्ण का नाम प्रेम भी प्रदान करता है। ये स्वयं बात ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य चरितामृत में बताए। जब चैतन्य महाप्रभु गए कि मैं तो, आपने जो मुझे मंत्र दिए मैं तो पागल हो गया हूँ, हाँ, ये कभी उठता हूँ कभी बैठता हूँ तो मेरे जीवा से मंत्र नाम जाता ही नहीं है, इस मंत्र ने मुझे पागल बना दिया। तो उनके गुरु महाराज ईश्वरपुरी बोले यही तो इस मंत्र का स्वभाव है। ये मंत्र जो भी लेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे क्या होगा, उसको संसार का बंधन से तो वो मुक्त हो ही जाएगा और साथ ही साथ उसको प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए हरिनाम की महिमा बहुत दिव्य है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो जीवा हमको मिली है, इस जीवा से हम हरिनाम ले सकते हैं और केवल मनुष्य शरीर में, अन्य योनियों में हमको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए कृष्ण के नाम की महिमा को हमें मुख्य रूप से समझना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी महिमा है हरिनाम की। ये तो हमने प्रथम सत्र में आपको हरिनाम की महिमा का थोड़ा बहुत अंश बताया है। तो इसे आप समझने का प्रयास करिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। अगले सत्र में हम आपको और भी हरिनाम की महिमा बताने का प्रयास करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।